11 क्लास का 7वीं क्लास का साइंस का 100% ओरिजिनल 100% रियल पेपर का वर्जन नंबर 3 मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उर्दू और इंग्लिश मीडियम में आंसर्स के साथ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है। तो ये वर्जन नंबर 3 का पहला एमसीक्यूज है। सवाल नंबर 1 है, फोटोसिंथेसिस के लिए तवानाई का बुनियादी जरिया है। तो ये इंग्लिश मीडियम में भी है, आप ये भी साथ में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप वो बाकी के 2 वर्जन आपने कैसे देखने हैं, यूट्यूब पर आपने सर्च करना है स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल, पहले नंबर पर आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है। तो ये देखें, ये यहाँ पर वर्जन नंबर 1 साइंस का अपलोड है। तो वर्जन नंबर 2 कहाँ पर है, ये देखें साथ में वीडियोस के साथ ही लाइव वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो ये देखें ये वर्जन नंबर 2 अपलोड है। ठीक है, तो एक लाइव वाले ऑप्शन में जाकर आपने देखना है ये अपलोड है, वर्जन 2 वर्जन 1 ये वीडियोस में अपलोड है। ये दोनों वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले जो 2-3 वर्जन होते हैं ना, एक से 3 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो पहला ये तीसरा वर्जन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 3 वर्जन कर लें आपके। मैं आपके ये साइंस में से 100 नंबर लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। टीचर भी मजबूर हो जाएगा आपको 100 नंबर देने का। ये 100% ओरिजिनल पेपर है, बस 3 वर्जन ये कर लें। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दे। तो है हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस के लिए तवानाई का बुनियादी जरिया है। तो इसका आंसर पहले का हमारे पास है सी। बुनियादी जरिया क्या है? बुनियादी जरिया ये है कि सूरज की रोशनी। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, पौधों में जाइलम टिश्यू पानी की तरसेल के लिए तने के डैश तक पाइपलाइन का एक निज़ाम बनाता है। तो सवाल नंबर 2 का हमारे पास आंसर बी है, जड़ों से पत्तों। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, जड़ की हिफाजती तह कहलाती है। जड़ की जो हिफाजती तह कहलाती है वो तीसरे कभी एपिडर्मिस। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, किन गैसों का तबादला स्टोमेना के जरिए होता है। सवाल नंबर 4 है, इसका आंसर ए है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, ऐसा निज़ाम जो हमारे जिस्म में मवाद की नकल व अमल के लिए काम करता है क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। सवाल नंबर 5 का हमारे पास है, सवाल नंबर 5 का डी, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये वर्जन 1 2 दोनों में रिपीट हुआ है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये वर्जन, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, इंग्लिश वाले ये आप देख सकते हैं 1 से 8 तक आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये 1 से 8 तक आप इनके आंसर भी देख सकते हैं। बाकी आमने सामने लिखे होंगे। पार्ट 2 इंशाअल्लाह सवालात सब्जेक्टिव। ठीक है, अभी तो ऑब्जेक्टिव आपको करा रहा हूँ। तो ये सवाल नंबर 6, इन्फेक्शन से लड़ने का जिम्मेदार खून का जुज़ू डैश है। तो सवाल नंबर हमारे पास 6 का है बी, वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, कौन सी ब्लड वेसल सेल्स, कौन सी ब्लड वेसल सेल्स को ऑक्सीजन और गजाई अज़ा फराहम करती हैं और सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर फजला जमा करती हैं। तो सवाल नंबर 7 है हमारे पास, सवाल नंबर 7 का हमारे पास है सी, कैपिलरीज। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, रेस्पिरेटरी इस सिस्टम में गैसों का तबादला कहाँ होता है। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 का आंसर सी है, एलवाई। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पिछले 2 वर्जन में रिपीट हो चुका है। सवाल नंबर 9 है, और भी बहुत सारे हो चुके हैं जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सवाल नंबर 9 है, किस किस्म की खुराक दफाती निज़ाम को मजबूत करने में मदद करती है। सवाल नंबर 9 का है हमारे पास ए, फल और सब्जियां। ये भी वर्जन 2 में आया था, वर्जन 1 में भी शायद आया हो, लेकिन अच्छी तरह मुझे याद नहीं है। आप देख सकते हैं वीडियोस वो
वर्जन 1 और 2 अपलोड है। उसके बाद इम्यूनिटी की कौन सी किस्म पैदाइश के वक्त मौजूद होती है? तो सवाल नंबर 10 का हमारे पास आंसर डी है, पैदाइशी। उसके बाद सवाल नंबर 11 है, कोविड-19 का सबब है। सवाल नंबर 10 कितने? सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 का आंसर है सी, वायरस। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, कोविड-19 जैसी हवा से फैलने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। सवाल नंबर 12 12 का क्या है? ये मास्क लगाने से। उसके बाद सवाल नंबर 13, इलेक्ट्रिकली एटम एक डैश सरा है। इसका सवाल नंबर 13 का आंसर है हमारे पास 13 का सी एफ, न्यूट्रल। उसके बाद सवाल नंबर 14 है, शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। सवाल नंबर 14 का आंसर हमारे पास है बी, 4। उसके बाद सवाल नंबर 15 है, किस तरीके में लोहे पर जंग की तह लगाना शामिल है? तो सवाल नंबर 15 का आंसर है ए, गैल्वानाइजिंग। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, दिया गया रिएक्शन किस अमल को जाहिर करता है? सवाल नंबर 16 का आंसर हमारे पास सी है, कंबशन। उसके बाद सवाल नंबर 17 है, किस बांड में एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली होती है? सवाल नंबर 17 का है हमारे पास आंसर ए, आयोनिक। उसके पास सवाल नंबर 18 है, अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हाइड्रोजन की एक हो तो अमोनिया का फार्मूला होगा। सवाल नंबर 18 का है हमारे पास सी, NH3। उसके बाद सवाल नंबर 19 है, कौन सी इस्तिलाह किसी शय के सॉल्वेंट में हल होने की सलाहियत को बयान करती है? सवाल नंबर 19 है हमारे पास, क्या है 19? इसमें क्या है 19 का ए है, सॉल्वेबिलिटी। उसके बाद सवाल नंबर 20 है, दी गई अशिया में से सॉल्वेंट की पहचान करें। तो इनमें से पानी है, क्योंकि ये वर्जन 1 2 में से भी यही है और मैंने 2 बार आपको बताया और मुझे याद हो गया। सवाल नंबर 20 का डी है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 21 है, कौन सा सिंबल फोर्स ऐसा है कि यूनिट को जाहिर करता है? ये भी पहले 2 वर्जन में आ चुका, वर्जन 1 वर्जन 2। इसका न्यूटन है। एंड जब फोर्स को हरकत की सिमत में लगाया जाए तो चलती हुई साइकिल की स्पीड पर क्या असर पड़ता है? सवाल नंबर 22 है, इसका आंसर सी है, बढ़ती है। बाकी इंग्लिश वाले भी देख लें, आपका 8 तक हो गया। 9 से 18 तक देख लें और इनके ये आप आंसर भी देख सकते हैं 9 से 18 तक। इसके बाद हम आ जाते हैं 9 से 18 के बाद 18 से 26, 17 से 26। तो ये आप देख सकते हैं 17 से 26 तक। बाकी आगे भी आपको बता देता हूँ, ये आपके एमसीक्यूज आ गए, इनके जवाब ये देखें, ये नीचे आ गए। अच्छा जी, तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, उर्दू मीडियम में वापस चलते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे? सवाल नंबर 23 पे हवा में आवाज की रफ्तार है। हवा में आवाज की रफ्तार 23 का सी है, 340 मीटर पर सेकंड। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 24 है कि डैश वेव ट्रांसफरेंस वेव्स की मिसाल है। सवाल नंबर 24 का हमारे पास ए है, लाइट। उसके बाद सवाल नंबर 25 है, ट्रांसवर्स वेव्स में बुलंद तरीन मुकाम को कहा जाता है। सवाल नंबर 25 का है हमारे पास डीप क्रस्ट। ये पिछले वर्जन में आ चुका है। सवाल नंबर 26, किसी चीज की गर्मी या सर्दी की मकदार को कहा जाता है? ये 3 वर्जन कर लें, आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सवाल नंबर 26 का क्या आंसर? सवाल नंबर 26 का आंसर सी है, दर्जा हरारत। किसी चीज की गर्मी या सर्दी की मकदार को कहा जाता है दर्जा हरारत।
सवाल नंबर 27 है, गैस का गुब्बारा सूरज की रोशनी में फट जाता है क्योंकि गैस के ज़रात सूरज की रोशनी में। सवाल नंबर 27 का आंसर ए है, फैल जाते हैं। सवाल नंबर 28 है, लोहे की सलाख के एक हिस्से से इसके दूसरे हिस्से में हरारत की मुंतकिली कहलाती है। सवाल नंबर 28 का है सी, कंडक्शन। उसके बाद सवाल नंबर 29 है, सेब के जाम में मुतज्जा जहर में से कौन सी चीज प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 29 का हमारे पास आंसर डी है, नींबू का रस। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 30, एक किसान पौधों में एवोपोरेशन और पानी के बहाव को कम करना चाहता है, वो एग्रेगेशन का कौन सा निज़ाम इस्तेमाल करेगा। सवाल नंबर 30 का है हमारे पास बी, ड्रॉप सिस्टम। ठीक है। सवाल नंबर 31 है, कौन सी फोर्स सितारे और चांद को मदार में रखती है। सवाल नंबर 31 का ए है, ग्रेविटी। उसके बाद सवाल नंबर 32 है, कमरी हवाओं का रुख सुबह के वक्त मशरिक की तरफ और शाम के वक्त डैश की तरफ होता है। सवाल नंबर 32 का आंसर भी ए है, मगरिब। उसके बाद हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात हैं। ये तो वर्जन 1 में भी आया, 2 में भी आया। ये 3 सवाल बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब इनके आंसर की तरफ हम चलते हैं, जो बात देखते हैं। तो ये है मिट्टी में, ये सवाल है और ये आपका जवाब है सारा। ये इंग्लिश में सवाल है, ये इसका इंग्लिश में जवाब आ गया। ये सवाल है, ये इंग्लिश में सवाल है। ये इसके क्या हो गया, उन्होंने जवाब की एक मिसाल आ गई। ये सवाल है और ये भी सवाल है और ये भी मॉडल आंसर आ गया इंग्लिश में। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये ऊपर वाला हो गया था। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है, ये सवाल है, ये जवाब है। ये सवाल है और ये नीचे इसका ये मॉडल आंसर है। सवाल और ये मॉडल आंसर। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, सवाल है, ये इसके नमूने के जवाब की मिसाल है। ये जवाब है, ये सवाल है, ये जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये सवाल है और ये हमारे पास ये नीचे क्या है, जवाब आ गया। ये सवाल इंग्लिश में, ये जवाब आ गया। ये सवाल है, ये जवाब आ गया। ये सवाल है, ये जवाब आ गया। ये सवाल है, ये भी सवाल है, ये जवाब आ गया। वो था एक फोर्स और वजन इसी तरह का कुछ था, पर टेबल वर्जन 2 और 1 में यहाँ पर और किसी चीज में फर्क का कहा गया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, कोई से 2 फर्क लिखे उसका फर्क है। ठीक है, ये सवाल है, ये इंग्लिश में सवाल, ये आपका जवाब आ गया, ये भी जवाब। नेक्स्ट क्या है, ये सवाल है, ये जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल है, डिफाइन नॉन कंट्रैक्ट, क्या डिफाइन नॉन कंटेक्ट फोर्स, ये इसका मॉडल आंसर आ गया। ये सवाल है, ये नमूने के जवाब की एक मिसाल है।
جبکہ یہ جواب ہے، یہ سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے، یہ سوال ہے، یہ جواب ہے سارا۔ یہ اوپر ہوگا اس کا سوال انگلش میں، یہ دیکھیں گے سوال ہے انگلش میں، اردو میں بھی نیچے اردو میں یہ اس کا میں نے جواب آپ کو بتا دیا، انگلش میں یہ ماڈل آنسر ہے، فارمولا آپ نے لازمی لکھنا ہے جو انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے۔ اچھا یہ آپ کا سوال ہے، یہ بھی سوال ہے، یہ جواب سارا، یہ جو 3 لائنیں ہیں وہ یہ انگلش میں اس کا جواب آ گیا۔ اب آخری ہے ہمارے پاس 2-3 رہ گئے، ہاں یہ ماس و وزن میں یہاں پر بھی یہ آ گیا، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے ماس وزن والا۔ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، ادھر والی سائڈ پر انگلش میڈیم میں، ادھر والی پر اردو میڈیم میں، جہاں پر نمونے کا جواب کے آگے کچھ لکھا ہوا جواب ہے، جہاں پر انگلش میں ماڈل آنسر کے آگے کچھ لکھا ہوا کولن کے آگے، اس کا مطلب ہے یہ انگلش میں جواب ہے۔ بس یہ بھی میں آپ کے سامنے میں نے یہ ورژن نمبر 2 شیئر کر دیا ہے، سوری ورژن نمبر 3، تو ان 3 ورژن کو اچھی طرح کر لیں، کہ 2 ورژن بھی چینل پر اپلوڈ ہے، ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پیپر میں، اللہ حافظ۔